कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव कृष्णा लखेरा नीमच आए थे। इस अवसर पर उन्होंने सीटीवी से खास चर्चा की और तमाम मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखी। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और राजस्थान किसान कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा लखेरा नीमच में थे। वे लखेरा समाज के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए नीमच आए थे। इसी बीच उन्होंने सीटीवी ऑफिस पहुंचकर देश की राजनीति और अनेक मुद्दों पर सीटीवी एडिटर राकेश सोन से चर्चा की। उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना देश के युवाओं के लिए भटकाव वाली योजना है। 4 साल के बाद हमारा युवा बेरोजगार हो जाएगा और फिर नौकरी के लिए भटकेगा, इसलिए इस योजना को बंद कर देना चाहिए। नेशनल हेराल्ड के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि नेशनल हेराल्ड राहुल गांधी की पैतृक संपत्ति का मामला है। इसमें उन्हें जबरन परेशान किया जा रहा है और ये कार्यवाही राजनीतिक की जा रही है। देखिए पूरा इंटरव्यू सीटीवी न्यूज पर। सीटीवी के खास कार्यक्रम खास मुलाकात में आज आपसे रूबरू होने जा रहे हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और राजस्थान किसान कांग्रेस के प्रभारी श्री कृष्णा लखेरा जी, जो कि एक निजी कार्यक्रम के तहत नीमच आए थे और कुछ समय निकालकर वे सीटीवी ऑफिस पहुंचे। आइए जानते हैं और बात करते हैं विभिन्न मुद्दों पर। लखेरा साहब, आपका सीटीवी में स्वागत है। नमस्कार। आप नीमच आए निजी कार्यक्रमों में और यहाँ नगरीय निकाय चुनाव चल रहे हैं, तो किस तरह से आपने नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों को भी देखा? यहाँ आपके नीमच सिटी के अंदर मैंने आज देखा, नगर पालिका के कई पार्षदों से मिला जो कांग्रेस पार्टी की टिकटें मिले भी हैं और उनसे रूबरू भी हुआ, और कई जो टिकटों के दावेदार थे जिनकी अनदेखी हुई, कहीं ना कहीं वो भी मायूस है, उनका भी दर्द मैंने समझा। पर इस बारे में हाईकमान को एक बार सूचित भी किया जाएगा। जो मजबूत कैंडिडेट थे उनको कहीं ना कहीं दरकिनार कर दिया गया या किसी ऐसी टॉपिक करके उनको किसी दबाव के अंदर अलग रखा गया। तो इस बारे में एक बार हाईकमान जो मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी, इन पे इसके एक रिपोर्ट बना के भेजेंगे और इसकी पूरी जांच करवाएंगे। जी। दूसरा, अभी एक बड़ा इशू चल रहा है नेशनल हेराल्ड को लेकर। राहुल जी पर ईडी की जांच चल रही है, क्योंकि कहा जाता है कि नेशनल हेराल्ड नेहरू जी के समय का अखबार है। अगर पिता की संपत्ति उनके वंशजों के नाम नहीं होगी तो किसके नाम होगी? और एक बेवजह मुद्दा भाजपा द्वारा बनाया जा रहा है। भाजपा की नीयत और नीति दोनों ही गलत है। इनका मामला हमेशा ईडी से हर पॉलिटिकल लीडर को दबाना और दबा के अपनी पार्टी के अंदर लाना, ये एक उनका मकसद है। आज हमारी कांग्रेस की जितनी भी टीम है वो बीजेपी के अंदर मर्ज हो चुकी है। आप किसी को भी बड़े लीडर को कांग्रेस को देख लीजिए, सिंधिया जी को देख लीजिए, और बड़े बड़े जो कांग्रेस के लीडर थे, जतिन प्रसाद जी है, वो भी यूपी के अंदर चले, सबको अच्छे अच्छे मंत्रालय दे दिए। अब उनके ऊपर कोई जांच भी नहीं हो रही, और इससे पहले उनके पर ईडी का भी डर था। और जो ईडी का मामला हमारी सोनिया गांधी जी को डराया गया और किसी प्रकार से उन पर थोपा गया, ये मामला पहले खत्म हो चुका था, ना किसी प्रकार की कोई जांच थी। पर जिस प्रकार से राज्यसभा के 10 सांसद पूरे भारत में जीत के आए, उसके बाद से ये मामले की जांच भाजपा ने बैठाई है। पर कांग्रेस सरकार कोई डरने वाली नहीं है। निष्पक्ष जांच करवा लो अपने उच्च स्तर से, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। अभी देखा गया है कि कांग्रेस में कई जगह गुटबाजी भी सामने आ रही है, लेकिन संगठन ने जिस तरह से एकजुटता से राज्यसभा में जीत हासिल की, लेकिन वही आप हरियाणा से आते हैं, हरियाणा में कहीं ना कहीं पार्टी को धोखा मिला और जो एक विधायक ने क्रॉस वोटिंग की तो बीजेपी का उम्मीदवार जीत गया। तो क्या वहाँ भी ऐसी स्थिति कांग्रेस बट रही है? कांग्रेस एकजुट थी। 29 विधायकों का एक तरफा वोट अजय माकन जी को पड़ा। 2 विधायक, एक का किसी प्रकार पेन की साइन की वजह से खराब होगा, एक हमारे कुलदीप बिश्नोई जी, वो नाराज थे, उनका शुरू से अवॉइड किया उन्होंने, वो वोट हमारा मान्य नहीं था। इसी वजह से भाजपा ने अपनी नीतियों को चालाकी से करके कार्तिक शर्मा जी को पक्ष में वो वोट करवा दिया। अच्छा, अभी अग्निपथ का एक बड़ा इशू चल रहा है कि सेना में अगर नौकरी देंगे तो 4 साल के लिए देंगे। कांग्रेस के नेता ये सवाल उठाए थे कि अडानी या अंबानी को अगर हवाई अड्डे या दूसरी चीज़ें दी जाती है तो 50 साल के लिए दी जाती है, और सेना में अगर नौकरी दे रहे हैं तो अग्निपथ योजना के नाम से 4 साल के लिए नौकरी दे रहे हैं। क्या नौकरी करने वाले देश के युवा सेना में एक जज्बाती मुद्दा रहता है, क्या वे ईमानदार रह पाएंगे केवल 4 साल की नौकरी में? युवाओं के साथ जब भी भाजपा की सरकार बनी है खिलवाड़ हुआ है।
युवाओं को 4 साल में क्या नौकरी कर पाएंगे? 17 से 21 में उनको रिटायरमेंट के बाद उनको छोड़ दिया जाएगा। कहीं ना कहीं ये देश की जो सुरक्षा है वो सैनिकों का, हमारा हिंदुस्तान सदा मजबूती के कारण दूसरे देशों पे हावी रहा है। हिंदुस्तान के सैनिक पूरे भारत, पूरे वर्ल्ड के अंदर मशहूर रहे हैं। और जिस प्रकार से ये स्कीम लाई है भाजपा, ये गलत स्कीम है। 4 साल का कोई इस प्रकार का इन्होंने स्कीम का जो इन्होंने कहा है वो नाजायज तौर से युवाओं के साथ एक खिलवाड़ है और कहीं ना कहीं इसमें युवाओं में आक्रोश है। हम भारत सरकार से अपील करना चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी से, कि आप इस स्कीम को रद्द कीजिए और युवाओं के लिए बढ़िया तरीके से जो जीवन भर उनको नौकरी मिले ऐसी स्कीम करिए। और जो अडानी अंबानी को जो 50 साल के, उनको 4 साल का ठेका दीजिए ताकि उनको पता चले। क्या लग रहा है आने वाले समय में, क्योंकि 24 में लोकसभा चुनाव है, 23 में एमपी के चुनाव है, तो लोकसभा चुनाव के हिसाब से कांग्रेस अभी मजबूत हो रही है? हाँ, कांग्रेस मजबूत हो रही है। मजबूती का कारण है भाजपा की नीति, देश के अंदर युवाओं के साथ खिलवाड़, युवाओं को नौकरी ना मिलना, बेरोजगारी फैलना, हर जगह पेट्रोल डीजलों के दाम, कहीं ना कहीं जनता अपना मन बना चुकी है। आने वाले समय में इसका परिणाम लोकसभा और विधानसभा में आपको खुद देखने को मिलेगा। लोग बाग फिर से दोबारा कांग्रेस को चाहने लगे हैं। उनका पता चल गया कि इन 10 सालों के अंदर कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो देश को चला सकती है और देश को बचा सकती है। ठीक, धन्यवाद सर। तो आप थे श्री लखेरा, जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव है और एक दिवसीय दौरे पर नीमच आए और सीटीवी के खास कार्यक्रम, खास मुलाकात के लिए हमारे स्टूडियो पर आ रही है। सीटीवी के लिए कैमरा पर्सन प्रथम सिंह के साथ राकेश।